आपके शौहर ने आपको क्यों छोड़ा है? भाई दो बेटियां हुई हैं तो उसके बाद उन्होंने छोड़ दी। बस कुछ मैं काम करती हूँ लोगों के घर का और मेरा भाई करता है कुछ खाने पीने के लिए। वो कभी ले आता है और कभी मैं ले आती हूँ जिधर काम करते हैं। मैं हूं अब्दुर्रहमान अवान और आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक इंतहाई मजबूर बहन मौजूद है। इनकी जो स्टोरी है, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। इनके शौहर ने इनको छोड़ दिया और दो बेटियों की वजह से छोड़ दिया। अजब कहानी है। इनसे जानते हैं कि क्या इनकी स्टोरी है जो इन्होंने बताई और जो ये सुनाना चाहती हैं। तो क्या इनकी लाइफ में चल रहा है, किस तरह से ये ज़िंदगी को फेस कर रही हैं शौहर के बाद। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहन ये बताएं कि आपके शौहर ने आपको क्यों छोड़ा है? भाई दो बेटियां हुई हैं तो उसके बाद उन्होंने छोड़ दी है। छोड़ दिया। बेटियों की क्या उम्र है? एक 5 साल की है और एक 2 साल की। तो बाजी, ये क्या मतलब क्यों आपके घर में झगड़े होते रहे हैं? वो क्या कहते रहे हैं आपको कि जिसकी वजह से इतना बड़ा उनको कदम लेना पड़ा? वो बस बेटियों की कुछ वजह से, कुछ मेरे भाइयों की वजह थी। वो मेरे भाई थे मेरे पास, वो रहते थे, उनको वो भी अच्छा नहीं लगता तो इसलिए उन्होंने बहाना बना के छोड़ के चले गए। तो अब आपका गुजर बसर घर का कैसे हो रहा है? एक भाई है मेरा बीमार है, वो मेरे पास रहता है। वो 200-300 दिहाड़ी ले आता है और वो खा लेते हैं। कुछ मैं काम करती हूँ लोगों के घर में। सही है। तो आपकी जो शादी से पहले की ज़िंदगी थी वो किस तरह से खुशहाल थी, कैसे चल रही थी? जी बहुत अच्छी चल रही थी। अब्बू थे, भाई थे, सब कमाते थे और खाते थे घर में। जब से शादी हुई है और अम्मी फौत होने के बाद भाइयों ने कुछ वैसे, बीमार एक हो गया, एक की डेथ हो गई। उनके बाद वो मेरे सर पे पड़ गया तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, वो छोड़ दिया उन्होंने। वो तो कहते क्या, आज आप ये जो घर है ये किराए पे है आपका क्या? ये किराए पे है। कितना किराया देते हैं? ये 7,000 किराया देती हूँ इधर। तो कहाँ से कैसे मैनेज करते हैं? बस कुछ मैं काम करती हूँ लोगों के घर का और मेरा भाई करता है कुछ खाने पीने के लिए। वो कभी ले आता है और कभी मैं ले आती हूँ जिधर काम करते हैं। कितना आप मंथली कमा लेते हैं? मैं 12,000 लेती हूँ, 2 घरों का काम करती हूँ। छः और हज़ार उसमें से किराया देते हैं? उसमें 7,000 किराया दे देती 7,000। हूँ। बकाया घर का थोड़ा बहुत राशन लेती हूँ और कुछ भाई करते हैं और कभी ले आते हैं, कभी नहीं, खा लेते हैं कभी नहीं। तो बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? बेटी मेरी अभी 5 साल की है, वो कहती है मैंने भी मम्मा स्कूल जाना है। और बेटी एक छोटी है। अच्छा, आप नंबर अपना दे दीजिए। 0-325-94-86-984। ठीक है जी, ये इनका नंबर है। अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। एट द एंड जो लोग गुरबा की हेल्प करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके आगे गुजारिश है कि मदद कर देंगे, बहुत मेहरबानी है। मेरी बच्ची हैं छोटी छोटी और एक भाई है बीमार में, उसका इलाज भी करवाना है। और बच्चियों का चलो मुश्किल बन जाएगा थोड़ा बहुत, तो पढ़ाई कर लेंगे। बस उनको क्या दुआ काम है। आप घर में क्या काम कर सकती हैं जैसे औरतों के पास हुनर होते हैं? मैं सिलाई कर लेती हूँ, सिलाई का काम कर लेती हूँ। सिलाई मशीन नहीं है मेरे पास तो सही है। वो कर सकती हूँ, कपड़े भी बेच सकती हूँ। और आपके जो माजूर भाई हैं उनके लिए अगर कोई काम दिलवाया जाए तो क्या कर सकते हैं वो? वो रिक्शा चला लेते हैं और वैसे भी अभी वो बीमार है, उनका पहले इलाज होगा और रिक्शा चला लेते हैं। रिक्शा चला लेते हैं। तो यानी आप उसका इलाज भी करवाना चाहते हैं और उसको रिक्शा वगैरह लेकर देना चाहते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, एट द एंड यही कहूँगा कि ये जो लोग स्क्रीन पर आते हैं ज़ाहिर है मजबूर होते हैं, इनको स्क्रीन पर आना पड़ता है। अगर आप इनके साथ रब्ता करते हैं तो वेल एंड गुड, इनकी हेल्प कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इन तक आपकी इमानत पहुँचाएँ तो आपको चैनल का कॉन्टेक्ट भी मिल जाता है। हम पर्सनली ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं जो रियली डिज़र्विंग होते हैं, जो नज़र आता है कि ये लोग बेचारे इस हद तक गरीब हैं, इस हद तक मजबूर हैं कि इनकी किसी तरीके से हेल्प होनी चाहिए। तो इनका नंबर आपको मिल गया, आप डायरेक्ट इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। देखते रहिए पॉजिटिव पाकिस्तान। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।